नमस्कार दोस्तों, सिविल मास्टर में आपका बहुत स्वागत है। सिविल मास्टर के थ्रू मैं आपको आरसीसी स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर एंड पीबी बिल्डिंग्स की डिटेलिंग के बारे में समझाऊंगा। थ्योरेटिकली एंड किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके डिटेल कैसे किया जाता है, यूज़ की जाती हैं, उन सब के बारे में मैं आपको सिविल मास्टर चैनल के थ्रू सिखाने वाला हूँ, जिसमें मैं कवर करूंगा आरसीसी स्ट्रक्चर, जैसा कि आपको मेरे पीछे बैनर पे दिख रहा होगा। आरसीसी स्ट्रक्चर, प्रीकास्ट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर एंड पीईबी, जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करके किस तरीके से उनकी डिटेलिंग की जाती है। ऑटोकैड है, टेक्ला स्ट्रक्चर है, रैबिट है एंड स्टैड प्रो। स्टैड प्रो एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है, बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के काम में आता है, जो कि मैं बिल्कुल लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा जिनको भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ जानना है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर। किसी भी बिल्डिंग को डिटेल और डिज़ाइन करने से पहले हमें उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर का टाइप पता होना चाहिए। पहला जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है वो है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। सेकेंडरी जो आपका आता है आरसीसी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर। द थर्ड वन इज स्टील स्ट्रक्चर, फोर्थ कंपोजिट स्ट्रक्चर एंड फिफ्थ प्रीकास्ट स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर के अंतर्गत तीन टाइप के स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले आपका आता है मल्टी स्टोरी एंड हैवी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी आपका आता है, और थर्ड आता है LGSF, लाइट गेज स्ट्रक्चरल फ्रेमिंग। सबसे लेटेस्ट और जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है सस्टेनेबल स्ट्रक्चर को लेकर, वो वुडन स्ट्रक्चर को अभी फॉलो अप किया जा रहा है। वुडन स्ट्रक्चर हमारे इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है। जिनको भी वुडन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है वो मुझे कमेंट में लिख देंगे, उसके लिए भी डेफिनेटली मैं आपके लिए एक वीडियो आने वाले टाइम में ज़रूर बनाऊंगा। तो सबसे पहला टाइप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है? आपने नॉर्मली अपने आसपास की बिल्डिंग्स को देखा होगा जो टोटली ब्रिक से बनाई जाती हैं, जिसकी फाउंडेशन भी ब्रिक की होती है, जिसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं, एंड ऊपर का स्ट्रक्चर जिसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं वो भी ब्रिक से ही बना जाता है, या उसके अंदर आने वाली बीम्स हैं। जैसे कि आप मेरी पहली इमेज में देख रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर कॉलम, वॉल और बीम्स को लेके बनाया गया है, बट उसमें टोटल ब्रिक का और ब्रिक के बॉन्ड्स का यूज किया गया है। किसी भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उसके बॉन्ड्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप मेरे इसी स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, वर्टिकली कॉलम ब्रिक से बनाए गए हैं, उन पर आने वाला बीम भी ब्रिक से ही बनाया गया है, इवन ब्रिक को डिफरेंट डायरेक्शन में रखते हुए। उसी तरीके से जो इसके ऊपर वॉल्स हैं या साइड में वॉल्स हैं वो भी ब्रिक की ही बनाई गई हैं। सेकंड इमेज में अगर मैं जाऊं, ये भी एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि विंडो पर आने वाले कैंटिलीवर्स, ऊपर का पैरापेट, ऑल ब्रिक वर्क, कॉलम, सब कुछ ब्रिक से बनाया गया है। इसमें आर्च भी आप देखेंगे तो इसमें किसी भी आरसीसी पार्ट का यूज नहीं किया गया है। आप मेरा कर्सर मूव होते हुए देख रहे होंगे, तो ये जो आर्च है ये भी ब्रिक के बॉन्ड से लेके बनाया जाता है। द थर्ड पिक्चर आपको बताती है कि कोई भी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर जो होता है वो दो पार्ट में होता है, जिसमें आपका स्ट्रक्चरल वॉल या लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं। सेकंड जो होता है वो आपका नॉन लोड बेयरिंग वॉल्स होती हैं। लोड बेयरिंग वॉल्स जो मैक्सिमम थिकनेस है वो 230 mm एज पर ब्रिक साइज लिया जाता है। तो 230 mm यानी 9 इंच की वॉल आपकी लोड बेयरिंग वॉल, और 4 इंच की वॉल नॉन लोड बेयरिंग वॉल के रूप में कंसीडर की जा सकती है। और या फिर जिन वॉल में बिग ओपनिंग्स हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं ग्रे वॉल्स में बड़ी बड़ी ओपनिंग्स हैं, तो वो वॉल भी हम नॉन लोड बेयरिंग वॉल के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं आरसीसी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर। आरसीसी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट होते हुए ऑन साइट कभी देखा होगा आते जाते। तो इसका जो बेसिक फंडा होता है, क्या होता है, उसमें जितने भी कॉलम या बीम्स हैं
वो आरसीसी में बनाए जाते हैं और एक पूरा फ्रेम तैयार कर लिया जाता है आरसीसी बीम और कॉलम का, जिनके ऊपर हम स्लैब कास्ट करते हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम आरसीसी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा डीप बताऊं तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग का ये पार्ट है, जो वर्टिकली प्लेस्ड मेंबर है, इनको हम कॉलम कहते हैं और ये एक दूसरे से इनका रेनफोर्समेंट टाई रहता है। इनके ऊपर रेस्ट करने वाली बीम्स को हम एज अ मेन बीम कंसीडर करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये कॉलम है, ये कॉलम है और इस पर ये बीम रेस्ट कर रहा है। जो बीम कॉलम से आगे जाके इस कॉलम पर आया, ये टोटल बीम जो है हमारा मेन बीम है। इसके आगे आप देख रहे हैं कहीं कॉलम नहीं है, तो इतने पार्ट को हम एज अ कैंटिलीवर बीम कंसीडर करते हैं। जो इस बीम के ऊपर बीम रेस्ट कर रहा है, मेरा कर्सर और रेड मार्क आपको दिख रहा होगा, तो सॉरी, ये तो कॉलम टू कॉलम ही जा रहा है, बट ये जो बीम है ये बीम टू बीम कंसीडर हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये एक बीम है जिसे मेन बीम हम कहते हैं और ये सेकेंडरी बीम के रूप में इसके ऊपर रेस्ट किया जाता है, जिससे कि कॉलम के स्पैन बहुत क्लोज ना है। अगर हमें एक बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत है तो हमारा मेन कॉलम दो एंड्स पे होगा, बीच में मेन बीम पर एक या अगर रिक्वायरमेंट है तो दो सेकेंडरी बीम रन करे जाते हैं। इनके ऊपर सिमिलरली कास्टिंग के टाइम बीम के साथ ही हम स्लैब को भी कंसीडर करते हैं और स्लैब की भी कास्टिंग होती है। ये भी आपका आरसीसी कंक्रीट होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड यूज की जाती हैं किसी भी आरसीसी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में जब मैं आरसीसी फ्रेमिंग स्ट्रक्चर को आपको डिटेल में बताऊंगा तब आपको समझा दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं कि M15, M25 एंड M20 टाइप की ग्रेड हम यूज करते हैं। उसके आगे भी ग्रेड के कंसिडरेशन है, बट वो एज पर रिक्वायरमेंट चेंज होता चला जाता है। उसके बाद आता है स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर के बहुत सारे टाइप हैं, तो जिसमें मैं आपको कुछ टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। जैसे कि आपका पहला, आप मेरी इमेज देख रहे हैं, तो ये मल्टी स्टोरी हैवी स्ट्रक्चर है, जिसमें हम हॉट रोल्ड कॉलम्स एंड बीम्स को लेके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये पूरा एक हैवी स्ट्रक्चर बनता है। आप किसी भी बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग या फिर पावर प्लांट्स देखते होंगे, वो सब हैवी स्ट्रक्चर में बनाए जाते हैं। इनको विंड लोड या अर्थक्वेक से रेजिस्ट करने के लिए उसमें प्रॉपर ब्रेसिंग का यूज किया जाता है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो इस वाली इमेज में ये जो आपकी क्रॉसिंग है, ये कॉलम टू कॉलम जो भी आपकी क्रॉसिंग है, ये एक तरीके की ब्रेसिंग है। तो ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ये एक हैवी स्ट्रक्चर के रूप में भी होता है, तो इसमें पावर प्लांट, बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स का यूज किया जाता है। सेकंड जो ऑप्शन है वो होता है पीवी स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स। पीवी स्ट्रक्चर बिल्डिंग्स का कहाँ यूज होता है? अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फैक्ट्रीज बनती हैं, वेयर हाउसेज, गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउसेज बनते हैं, और अभी हाल ही में अब जो आप मेट्रो स्टेशंस बनते हुए देख रहे हैं, ये सारे के सारे पीवी स्ट्रक्चर में आते हैं। पीवी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्लेटों को जोड़ के आई सेक्शंस बनाए जाते हैं डिफरेंट डेप्थ के साथ। जैसे कि आपको मेरी सेकंड इमेज में दिख रहा होगा, इसमें एक कॉलम है। जो ये कॉलम है, इसकी डेप्थ नीचे और ऊपर वेरी कर रही है। कभी कभी ये स्ट्रेट भी बनाए जाते हैं, बट द मेन थिंग क्या है कि ये प्लेट को आपस में वेल्ड करके एक आई सेक्शन तैयार किया जाता है, जिससे ये कॉलम या फिर ऊपर आने वाले बीम्स, इनको पीवी लैंग्वेज में राफ्टर्स कहते हैं। तो ये जो राफ्टर्स हैं, इनका भी आप देखेंगे कि एंड थिकनेस और स्टार्ट थिकनेस वेरी कर रही है। तो पीवी स्ट्रक्चर को बनाने का मेन पर्पस क्या है
कि कम से कम स्टील यूज हो, बिल्डिंग बहुत ऑप्टिमाइज रहे, जो कि हम हैवी स्ट्रक्चर मींस हॉट रोल्ड सेक्शंस को लेके इतना पॉसिबल नहीं कर सकते। तो सेकंड पीवी स्ट्रक्चर हो गया आपके स्टील के अंदर। थर्ड, ट्रसेस। ट्रसेस के बारे में आप जानते होंगे, जो फैक्ट्री पहले बनती थी और अभी भी कुछ फैक्ट्रीज में ट्रसेस का यूज किया जाता है। आपने सिविल की क्लासेस में, स्ट्रक्चर क्लासेस में ट्रसेस के बारे में जरूर पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी मैं ट्रस, वैसे तो ये सब कुछ पढ़ाया था, और जिनको अभी प्रॉपर नॉलेज नहीं है ट्रस के बारे में, तो मैं ट्रस को भी डीपली डिफाइन कर दूंगा अपने आने वाले सेशंस में। तो ये ट्रस आपके लिए वेयर हाउसेस भी बनाती हैं, आपके जितने भी बस स्टॉप्स हैं या फिर आपके रेलवे स्टेशन हैं, वहां पर भी ट्रस का यूज किया जाता है। आप लाइव वहां पर जाकर इनको देख सकते हैं। सेकंड इमेज भी सिमिलरली ट्रस की ही इमेज। इस वाली ट्रस में जो आपकी फर्स्ट ट्रस है, इसमें आपका बॉटम मेंबर स्ट्रेट गया हुआ है। आप मेरा कर्सर जाते हुए देख रहे होंगे, ब्लू लाइन मैंने इस पे डाल दी है। सेकेंडरी अगर मैं सेकंड इमेज में देखूं तो इसमें भी ट्रस है, लेकिन इसमें जो बॉटम मेंबर है वो अकॉर्डिंग टू द ट्रस स्लोप कंसीडर किया गया है। तो ट्रस के बहुत सारे टाइप्स हैं, बिल्डिंग पर्पस और बिल्डिंग के स्पान को लेके डिफरेंट हो सकते हैं। इनके जो बनाने का तरीका है, इनके मेंबर की पोजीशनिंग है, वो स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और स्ट्रक्चर के साइज के हिसाब से चेंज होती रहती है। उसके आगे हम आते हैं तो ये नीचे जो इमेज दिख रही है थर्ड, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस दिखाए गए हैं जो आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स में यूज करते हैं। जो मेरी चौथी पिक्चर है वो शो करती है कि हम स्टील से ब्रिजेस का निर्माण भी करते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे, इस ब्रिज का जो बॉटम स्ट्रक्चर है वो कंक्रीट है, बट द टॉप स्ट्रक्चर टोटल पाइप, ट्यूबलर पाइप्स को लेके और उनको आपस में एक ज्वाइंट बना के या वेल्ड करके बनाया गया है। तो स्टील स्ट्रक्चर का यूज ब्रिजेस को बनाने में भी किया जाता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड पे आता हूँ, कंपोजिट स्ट्रक्चर। कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है? किसी भी बिल्डिंग में आरसीसी और स्टील के कंपोजिट यूज को लेके जो भी बिल्डिंग बनाई जाती है वो कंपोजिट स्ट्रक्चर कहलाता है। जैसे कि आप मेरी इस पिक्चर में देख रहे होंगे कि जो कॉलम है, आप मेरा कर्सर मूव होते हुए देख रहे होंगे, जो कॉलम है और जो वॉल्स है ये टोटल कंक्रीट में बनाई गई हैं, और इस पर जो रूफिंग की जाएगी या इसके बीच में कोई फ्लोर डाला जाएगा वो स्टील मेंबर के या स्टील बीम के ऊपर बनाया गया है। टॉप में स्टील ट्रसेस चल रही हैं, तो ये एक तरीके का कंपोजिट स्ट्रक्चर माना जाता है। सेकेंडरी अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं, इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि मेरी इस इमेज में बीच में आई सेक्शन है और उसके ऑल अराउंड रेनफोर्समेंट के साथ कंक्रीट फिल किया गया है। तो ये भी एक टाइप का कंपोजिट मेंबर है। कंपोजिट कॉलम बना सकते हो, कंपोजिट बीम बना सकते हो, सिमिलर प्रोसेस थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट कंपोजिट स्ट्रक्चर में आप कंक्रीट और हॉट रोल्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो मेरी सिमिलरली सेकंड इमेज भी इसी तरीके की है। अब ये थर्ड इमेज में आप देख रहे हैं बुर्ज खलीफा, ये सभी लोग जानते होंगे, बुर्ज खलीफा तो बहुत फेमस बिल्डिंग है। तो बुर्ज खलीफा का जो कंस्ट्रक्शन किया गया था वो एक कंपोजिट स्ट्रक्चर के रूप में ही किया गया था। ये इतनी हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें डिफ्लेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा थे और इस पर लोड बहुत ज्यादा रहा होगा, बिल्डिंग पर विंड प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये खाली कंक्रीट से रोकना या फिर खाली स्टील से रोकना पॉसिबल नहीं था, तो इसको एक कंपोजिट स्ट्रक्चर के रूप में एक सही एग्जाम्पल है आपके लिए कि कंपोजिट स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। उसके आगे की स्लाइड में अगर हम जाएंगे, ये है प्रीकास्ट स्ट्रक्चर। प्रीकास्ट स्ट्रक्चर का यूज क्यों किया जाता है? किसी भी बिल्डिंग को कम से कम टाइम में प्रोड्यूस करने के लिए और बहुत ही फाइन वे में प्रोड्यूस करने के लिए और कम लेबर कॉस्ट आए, उसके लिए हम प्रीकास्ट बिल्डिंग का यूज करते हैं। प्रीकास्ट बिल्डिंग में क्या होता है कि इसकी वॉल्स, कॉलम्स एंड बीम्स किसी प्लांट में
प्रोडक्ट किए जाते हैं, फैब्रिकेट किए जाते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, साइट पर पहुँचते हैं, साइट पर उसको क्रेन के थ्रू उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जो मेरी पहली इमेज है वो एक राइट एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कि इसमें जितनी भी वॉल्स आपको दिख रही हैं सारी प्रीकास्ट कंक्रीट वॉल है, और ऊपर से उसमें एक ब्लॉक, एक रूम उसके ऊपर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। मेरी सेकंड इमेज में आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये एक प्रीकास्ट पैनल है। इसी टाइप के डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस, डिफरेंट टाइप के पैनल्स बनाए जाते हैं प्रोडक्शन में, वहां से ट्रांसपोर्ट होकर साइट पर आते हैं और क्रेन के थ्रू उसको साइट पर एग्जीक्यूट किया जाता है और उनकी आपस में बॉन्डिंग की जाती है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट यूज करके। कंपोनेंट का मतलब ये है कि अगर दो बॉल को आपस में आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो ज्वाइंट आएगा उसके लिए हमें किस तरीके के वहाँ पर कंपोनेंट को लगाना चाहिए ताकि उनका ज्वाइंट प्रॉपर आ सके, तो बॉल के लोड को वो ले सके। ऐसे ही अगर मैं वर्टिकली एक दूसरे के ऊपर बॉल रख रहा हूँ तो मुझे एक वर्टिकल ज्वाइंट की भी जरूरत होगी। जैसे कि आपको इस सेकंड इमेज में मेरा कर्सर मूव होते हुए दिख रहा होगा, तो ये बॉटम में कुछ होल्स दिख रहे हैं, तो ये एक टाइप के वॉल शू होते हैं या फिर कोई अदर कंपोनेंट हम यूज कर लेते हैं। जब मैं प्रीकास्ट की डिटेलिंग पे आऊंगा तो मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। थर्ड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि वर्टिकली प्लेस्ड कॉलम, ये प्रीकास्ट से बनाया गया है। हॉरिजेंटली प्लेस्ड बीम, ये भी प्रीकास्ट बीम है। ये ऑन साइट एग्जीक्यूट करके एक दूसरे के ऊपर क्रेन के थ्रू रख दिए जाते हैं और वहां पर एक बॉन्ड बना दिया जाता है इनके बीच। इसके आगे की स्लाइड में हम जानेंगे। प्रीकास्ट डिटेल को अच्छे से समझने के लिए इसका भी सेशन मैं आगे आने वाले अपने YouTube वीडियोस में जरूर डालूंगा। प्रीकास्ट स्ट्रक्चर के अंदर ब्रिजेस भी आते हैं, जो आपने देखा होगा अभी मेट्रो ब्रिजेस कास्ट किए जा रहे हैं, हाल ही में एक्सपैंड किया जा रहा है मेट्रो को काफ़ी अच्छे एरिया में, इंडिया में काफ़ी मतलब बड़े पैमाने पर मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है। तो मेट्रो स्टेशन के जो ब्रिजेस होते हैं वो भी प्रीकास्ट ब्रिजेस होते हैं, इन्हें ऑन साइट ले जाके एग्जीक्यूट किया जाता है। मेरी फर्स्ट और सेकंड इमेज से आपको कहीं किसी हद तक क्लियर हो रहा होगा, और हाँ आपने आते जाते कहीं साइड पर इस टाइप के बीम या ब्रिजेस गर्डर रखे हुए देखे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है जो आपके समझ में नहीं आया है, वो आप मुझसे मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द आप लोगों को करूँगा। थैंक्स फॉर कोऑपरेट, थैंक्स फॉर गिविंग टाइम टू माय वीडियोस।